विनोद अग्निहोत्री जी, तो माहौल में क्या चल रहा है का सवाल है कि माहौल बंदी कितनी हो गई और माहौल राहुल गांधी की तरफ बन गया या नरेंद्र मोदी की तरफ और मजबूत हो गया, इससे ये प्रश्न है। और इसके साथ कि आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव की बहस में हिस्सा लेने के लिए संसद में पहुंच पाएंगे और वहां उनका कोई भाषण होगा, या अभी ये उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी है जिस अंदाज में अभी तक कार्रवाई चल रही है उसमें? देखिए आलोक जी, पहले तो आपने विजय जी को विद्रोही कहकर जो माफी मांगी उसकी कोई जरूरत नहीं। विजय जी हाँ। स्वभाव से विद्रोही हैं। नहीं नहीं, क्योंकि हमारे वो दूसरे मित्र उनका नाम विजय विद्रोही वो है। अलग बात है, लेकिन वो स्वभाव से विद्रोही हैं। और हाँ उन्होंने ये। हमेशा जो है हाँ अपनी स्वतंत्र आवाज बरकरार रखी है, चाहे जी। कितनी भी उनकी व्यवस्था हो। लेकिन उसको कोई भले वो प्रसंग में नहीं दोहराऊंगा, भले उनको खेत में उतार दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना तेवर बरकरार रखा है। खैर, ये हमारा विजय जी का अपना चलता रहता है हम दोनों के बीच में। दरअसल देखिए, ये आशुतोष जी ने जो कहा या विजय जी ने कहा, राकेश जी ने उसके पूरे कानूनी पहलू पर रोशनी डाली। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज ये बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। भले ही खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन नेता जो है राहुल गांधी, जैसे होता है गड्डा जी अध्यक्ष है, नेता नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी के। तो और जब वो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है तो जाहिर है इंडिया के भी प्रमुख नेता है। मैं उनको सर्वोच्च नेता इसलिए नहीं कहूंगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया जो है वो नेताओं का एक गठबंधन है। सब एक से, वो एनडीए जैसा नहीं है जहां एक नेता हो, बाकी सब जो है वो उस नेता से रोशनी पाते हो, ताकत पाते हो। यहाँ सब अपने अपने क्षेत्रों में छत्रप ताकतवर हैं। वो पटना में नीतीश और लालू जी हैं, तो बिहार बंगाल में ममता जी हैं, तो दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी हैं, स्टालिन है, सब अपने अपने क्षेत्रों के राजा हैं अपने अपने उसमें। तो ये नेताओं का और क्षेत्रीय दलों का, उन दलों का गठबंधन है जिसमें सबकी अपनी ताकत है। तो राहुल गांधी उसके प्रमुख नेता है। जब से फैसला आया है, सुबह से मैं बराबर कई चैनलों पर रहा हूं चर्चा में, ये एक माहौल बंदी की जा रही है। मैं शमी साहब के ही शब्द को दोहराऊंगा, मैंने इसको बहुत प्रचलित किया है, हर चैनल पे मैं बोला हूं माहौल बंदी, और ये चल गया इसीलिए कि जब से ये माहौल बंदी, मालूम है क्या, दो माहौल बंदियां की जा रही है इसको लेकर के, खास करके बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के जो मित्र लोग हैं उनकी तरफ से। पहले ये कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो है राहुल गांधी अपने उसमें कहा है कि उनका जो भाषण था वो दैट वाज इन अ बैड टेस्ट। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि राहुल गांधी ने जो है वो गलत किया। अब ये इसकी व्याख्या तो राकेश जी बेहतर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं माना और क्या बैड टेस्ट में एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है या फैसले का हिस्सा है, मुझे नहीं पता आदेश का। एक तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, और दूसरा ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि अब तो मोदी बनाम राहुल होगा चुनाव, और जब मोदी बनाम राहुल होगा तो उसमें तो मतलब फिर मोदी जी की बीजेपी और एनडीए की जीत तय है, तो ये मान लिया गया। और साथ में जो अभी विजय जी ने कहा कि क्या इंडिया के नेताओं के बीच एक झगड़ा शुरू हो जाएगा, ये भी जो है बनाया जा रहा है, और खूब बनाया जा रहा है। कल से शुरू हुआ, जब कल अमित शाह जी ने संसद में कहा, लोकसभा में, कि ये अध्यादेश पर फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल जो है इंडिया छोड़ देंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल ने उनके कान में कहा कि अभी भाई हम फैसले के बाद छोड़ देंगे इंडिया, कैसे कहा, या वो प्रवक्ता हो गए क्या आम आदमी पार्टी के? अरे भाई, ये तो फैसला अरविंद केजरीवाल परिस्थितियों और तर्कों के आधार पर करेंगे जब अगर करना होगा। अभी तो मुझे नहीं लगता कोई सूरत के अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे इंडिया। दूसरी बात अब यह कि आपस में लड़ाई शुरू होगी। जो लोग ये कह रहे हैं, ये नैरेटिव बना रहे हैं कि राहुल गांधी का कद बढ़ गया, कांग्रेस की ताकत बढ़ गई, अब इंडिया के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ जाएगा, दबदबा बढ़ जाएगा, तो आज बहुत बेहतर जवाब दिया केसी त्यागी जी ने एक चैनल पर। उन्होंने कहा कि इंडिया कांग्रेस का दबदबा तो पहले से ही है, फिर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसका इस फैसले से क्या लेने देना। राहुल गांधी हो या खड़गे जी हो, कांग्रेस के नेता है, उधर गठबंधन में कांग्रेस का तो दबदबा वैसे ही, नेशनल पार्टी वही तो उसके अंदर नंबर एक। दूसरी बात, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो राहुल गांधी को जानते नहीं है ढंग से, और मैंने राहुल गांधी को शुरू से ऑब्जर्व किया है और मैं उनको कई बार डिकोड भी करता हूँ। राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता केंद्र की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को हराना है, ना कि प्रधानमंत्री बनना या अपनी सरकार के लिए अड़ना है। वो 2019 में वो प्रयोग करके देख चुके हैं और उसमें कांग्रेस विफल रही बुरी तरह से। इसलिए वो ना कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए अपने को आगे करेंगे और ना ही वो इस पर जोर देंगे कि जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को कोई दिक्कत हो।
ये मैं आप लिख लीजिए नोट करके, मैं राहुल गांधी को जितना जानता हूँ, वो एक बार जो तय कर लेते हैं वही करते हैं। और अभी नीरजा चौधरी जी की एक किताब आ रही है, जो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हम तक की सीनियर है, मित्र हैं, जिसपे सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री न बनने देने का सबसे बड़ा दबाव जो था वो राहुल गांधी का था। और नीरज जी ने इस पे लिखा है, और राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनी और आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कोई ऐसा कदम उठा लूंगा कि आपको पछताना पड़ेगा। अब का मतलब आप समझ सकते हैं। और तब सोनिया जी ने अपने कदम वापस नहीं। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति उस समय, जबकि उस वक्त अपरिपक्व अवस्था में थे, और ऐसी कोई मजबूरी में नहीं थी कि सोनिया जी को जो है रोकने की, क्योंकि पूरा यूपीए के सारे घटक दल उनको मान चुके थे नेता अपना। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो समझ रहे थे दूर तक की चीजों। और आज तो राहुल गांधी एडमेंट थे इस बात पे। और जो मेरी अपने सूत्रों से जानकारी है, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं को कह दिया है कि भाई हमें जहां भी कंसीड करने की जरूरत हो, गठबंधन इंडिया का बना रहना चाहिए और मजबूत होना चाहिए डे बाई डे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी कांग्रेस गठबंधन कर रही है, जबकि दिल्ली और पंजाब में सीधा मुकाबला ही नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ तलवारें थी। लेकिन राहुल गांधी के ही पहल पर किया गया। आज अजय माकन खामोश है, संदीप दीक्षित खामोश है, पंजाब के नेता खामोश हो गए। तो इसलिए ये जो बनाया जा रहा है बिल्कुल कि अब तो इंडिया में बिल्कुल तलवारें चल जाएंगी और एक दूसरे के खिलाफ, और नीतीश कुमार का क्या होगा और ममता जी का क्या होगा और वो शरद पवार का क्या होगा, ये तो पूरी रणनीति का हिस्सा है कि पहले आप नीतीश कुमार के ऊपर डाउट क्रिएट करिए। जब वो बंगलौर की बैठक से सब नाराज हो गए, सुशील मोदी जी उनके प्रवक्ता बन गए कि वो नाराज हो गए, जबकि लल्लन सिंह खंडन कर रहे हैं। लल्लन सिंह कह रहे कोई नाराजगी नहीं, जो अध्यक्ष है उनकी पार्टी के। लेकिन हमारे सारे मीडिया के मित्र और सारा सोशल मीडिया में ये चल रहा कि नीतीश कुमार नाराज। अब वो जब वो मामला डाई डाउन हो गया तो सब जो है शरद पवार जी जा रहे हैं मोदी को पुरस्कार देने, तो अब क्या होगा, ये इसका मतलब एनसीपी शरद पवार गए पुरस्कार दिया, कौन सा पहाड़ टूट गया, पीठ भी थपथपा दी उन्होंने। तो ये तो इस देश में होता ही रहा है, लड़ाइयां भी होती रही और आपस में मिलते जुलते भी रहे। महाभारत में तो कौरव पांडव दिन में लड़ते थे और शाम को सब एक साथ बैठ के शिविरों में चर्चाएं करते थे, और पांडव जाके भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय भी पूछ के ले लेते थे, वो बता भी देते थे। तो ये कोई सामान्य बात। अब तीसरा, अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे, अब उनको डाउट क्रिएट कर दो, ममता बनर्जी, अखिलेश, तो ये तो चलता रहेगा। और बीजेपी इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन ये नहीं होगा। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना बढ़ गया है। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तो इसका फर्क और इसका फायदा उनको आने वाले विधानसभा चुनावों में मिलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को फायदा मिलता है और परिणाम उसके अनुकूल आते हैं तो कांग्रेस की ताकत मजबूत होगी। जो कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया का गठबंधन और मजबूत होगा। मैं ये कह रहा हूं, लोग कहते हैं उससे कमजोर होगा, लेकिन मैं कहता हूं और मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा? गठबंधन वही मजबूत होता है जिसकी मुख्य पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ती है। हारती हुई जो पार्टी दिखाई पड़ती है अगर, तो गठबंधन कमजोर होता है। फिर लोग अपना अपना रास्ता तलाशने लगते हैं, भैया ये तो नाव डूब रही है, चलो। अगर नाव बढ़िया तैर रही है और आगे लहरों को पार कर रही है तो लोग उसी नाव में बैठते हैं। 2014 में रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम लोग यूपीए छोड़ करके एनडीए में इसीलिए आए थे कि उनको उस समय मोदी जी की और बीजेपी की नाव तैरती हुई दिखाई पड़ रही थी और यूपीए की डूबती दिखाई पड़ रही थी। इसलिए ये कहना कि अगर हमारे तमाम सारे मित्र कहा करते हैं कि अगर कांग्रेस तीनों राज्य जीत जाएगी मान लीजिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के नेताओं के लिए, वो सब ऐसा नहीं होगा। और मजबूती से जुड़ेंगे और तब ऐसी स्थिति हो सकता है एनडीए के भी कुछ इधर से टपक के उधर से इधर आ जाए कि भैया इधर नाव ठीक है चल रही है। तो इसलिए मेरा अपना विश्लेषण हो सकता है मैं सही हूं गलत तो अलग बात है, समय तय करेगा। लेकिन मेरा मानना यह है इससे आज के फैसले का देश की दूरगामी जो राजनीति है, विपक्ष की राजनीति है, उस पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। और एक बात आखिर में कि नियमता और कानून के हिसाब से तो स्पीकर साहब को अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देर नहीं लगानी चाहिए और बहाल कर देनी चाहिए सदस्यता। लेकिन ये उनका अधिकार है। जैसे लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता बहाल होने में इतना टाइम लग गया कि उनको फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसमें भी दोनों हाथों में लड्डू है कांग्रेस पार्टी के। अगर तुरंत बहाल हो गई और राहुल गांधी संसद में गए तो बड़े विजयी भाव में जाएंगे और खूब नारे लगेंगे, कांग्रेसी जो है उनका स्वागत करेंगे विजेता के रूप में और भाषण भी देंगे अविश्वास प्रस्ताव में। अगर नहीं उनकी बहाल की गई सदस्यता और उनको अविश्वास प्रस्ताव तक रखा गया तो इसका सीधा संदेश जो है सरकार के खिलाफ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष की छवि पर असर पड़ेगा। और ये जो कांग्रेस जो बात आरोप लगा रही है कि उनको वंचित किया जा रहा है, उसकी और ज्यादा पुष्टि हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते ही उनकी सदस्यता बहाल हो जाए तो उससे विश्वास भी बनेगा। और एक चीज और है
कि कांग्रेस जो है, हाँ, इसका फायदा बीजेपी इस फैसले का ऐसे उठाने की कोशिश कर रही है कि साहब देखिए, अब कांग्रेस के पास और राहुल गांधी के पास कोई कारण नहीं है कि वो कहें कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और न्यायपालिका और सारे इंस्टीट्यूशंस को कब्जा हो गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है, इसका मतलब देश का लोकतंत्र मजबूत है और अब उनको बाहर विदेश में जाकर के लोकतंत्र के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये बीजेपी के सारे प्रवक्ता कह रहे हैं और बीजेपी इसको, इस फैसले को अपने हक में इस तरह इस्तेमाल कर जी।